हरि ओम। 70वां श्लोक, द्वितीय अध्याय। अपूर्यमाणमचला प्रतिष्ठं सामोत्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकाम। जिस प्रकार चारों से भरने पर भी समुद्र कभी मर्यादा नहीं छोड़ता, वो और कितना इतनी बाढ़ें आती है, कितना जल का जत्था, सारी नदियाँ उसमें उंडेलती है। तो बरसातों में नदियों में तो बाढ़ आती है, समुद्र में तो कभी बाढ़ नहीं आई। वो जत्था सारा समाहित उसमें हो जाता है। इसी प्रकार अचलता जो है ज्ञानियों की होती है। इसी प्रकार संपूर्ण वासनाएं उस स्थिर बुद्धि पुरुष में समा जाती है। वो वासना की तरह नहीं रहती, देह का भोग मात्र रहता है। उस तक उसका कोई भोग का अहंकार या भोगने की वृत्ति नहीं जाती। जो सामने आता है, सामने हलवा पूरी आया तो प्रेम से खा लिया, सामने खिचड़ी आई तो प्रेम से खा लिया। अगर सामने आज नहीं मिला खाना, अच्छा हुआ, शरीर थोड़ा स्वस्थ रखना भी जरूरी है, एक आध लांघन जरूरी है। तो इसी प्रकार से अपने आप को जो ढालेगा उसको अंदर से कष्ट कोई दे नहीं सकता। उसमें फिर उसकी कृपा दिखती है कि ये आज ये चाह रहा है, इसलिए जो भगवान ने चाहा वो ही मुझे मिला है। किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया या मेरा छीन लिया, ऐसे नहीं है। तो इसी प्रकार से वो परम शांति को प्राप्त होता है। और जिसको अंदर में भोगों की इच्छा है, मुझे ये मिले, ऐसा मिले, वैसा मिले, ऐसा हो जाए, उसको शांति नहीं मिलती। और सबसे अति जरूरी है शांति। अब आपको इतना मिला है, आपके पास वाहन है, मकान अपना है, आमदनी नित्य की बराबर स्थिर है, घर में समझ है आपको भी कि क्या आहार लेना है, कब कब क्या क्या ज़रूरतें हैं, और आप उस बुद्धि का उपयोग करके सबको और अपने को सुखी और स्वस्थ रखते हो, फिर आप असंतुष्ट क्यों रहते हो? कमी क्या है ये ढूंढो। तो संतोष, पूर्णता किस में है? भगवान में। तो आप में भगवान की भक्ति की जरूरत है। आप उस दिशा में पकड़ लो और फिर देखो कि बिन बुलाए शांति आ जाती है। हटाने पर नहीं हटेगी शांति, विक्षेप तो बना रहेगा जब तक शरीर है, संसार है, और शरीर को संसार में रहना ही है, बरतना भी पड़ेगा। तो विक्षेप तो आएगा ही आएगा, परंतु वो विक्षेप आपको विक्षिप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप अब शांति से जुड़ गए हो, है ना। आपका वो जो है, ये जो अभी डाला है ना, वो बदल गया। तो इसी प्रकार से जब हम अपने आप खोज करेंगे कि भी शांति का अशांति का कारण ही क्या, तो क्या अंदर भक्ति की कमी है। व्यास जी ने चारों वेदों को व्यवस्थित किए, फिर सारे पुराणों की रचना करी, महाभारत की रचना करी, इतना सब कुछ किया संसार के। तो उन्होंने एक दिन उदास बैठे थे, मेरे अंदर में शांति क्यों नहीं हो रही? वैसे मैंने बहुत कुछ किया, अब करना शेष तो कुछ लग नहीं रहा मुझे, पर शांति नहीं है सारा करने। इतने में कौन आए? नारद जी। नारद जी आए, व्यास जी आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? नारद जी सच कहूँ, शर्म की बात है वैसे तो, मैंने इतना सब कुछ किया तो मेरे अंदर में शांति नहीं है। किसी को कहूँगी तो कोई हंसेंगे, क्यों शांति क्यों नहीं? तो नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने किया तो बहुत है, पर तो संसार के लिए किया, भगवान के लिए क्या किया? अब केवल भगवान के गुणगान में लगो। अब भगवान का प्रेम कैसे पावे? उसके गुणगान करो,
भगवान के प्रेम में डट जाओ। अपने भगवान की भक्ति का कुछ नहीं रह जाए इसमें। संसार में कैसे जीना चाहिए वो सिखाया, कैसे छुपना चाहिए वो सिखाया, तो केवल भगवत प्रीत्या थे, कुछ नहीं किया। और फिर उन्होंने ध्यान किया और यही भागवत शास्त्र की रचना हुई। तो भागवत वही प्रेम शास्त्र है, परमात्मा से प्रेम करना सिखाता है। भागवत भगवान की कथा है, परंतु वास्तव में वो भागवतों की कथा है। भागवत उसको कहते हैं जो भगवान के अनन्य प्रेमी है, एक निष्ठा परमात्मा के प्रेमी है, उसको परम भागवत कहते हैं। तो इन भागवतों के चरित्र के माध्यम से भगवान का चरित्र उकसाया गया है कि भगवान क्या नहीं है। भगवान में मैत्री है, करुणा है, संबंध भाव है, क्या सख्य भाव है, अनन्यता भगवान में जिसकी प्रकट हुई, वो उनका जैसा भाव था वैसा भगवान बन सकते हैं। सुदामा के साथ सख्य भाव कितनी चरम सीमा तक दिखा दिया। ऐसी सख्यता तो न कभी देखी न सुनी जो उन्होंने सिद्ध करी, असंभव कुछ नहीं। तो इसी प्रकार से हमको सिखाते हैं। और उन्होंने कह दिया कि मेरे सिवा नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मत्त परतरम नान्यत, मेरे सिवा अन्य कुछ भी अधिक नहीं है, ऊंच नहीं है, मेरे से अन्य पर दूसरा कोई नहीं है। तो फिर सब में परमात्मा देखेंगे तो कहीं न कहीं हमें पूर्णत्व का अनुभव आज नहीं तो कल, अगर आँख मूंद भी गई तो हमारा लक्ष्य नहीं छूटा, वो आधा रह गया। जब दूसरा जन्म होगा तो उस आधे से हम आगे चलेंगे और बहुत जल्दी हम इसमें प्रवेश करें। और भी अगर नहीं हुआ तो तीसरे जन्म में तो हो ही जाएगा, क्योंकि अभी बीज डल रहा, दूसरे जन्म में कुछ उसमें अंकुरित हो जाएगा और इसका सिंचन होगा, पालन होगा दूसरे जन्म में, क्योंकि संस्कार वही बने। तो तीसरे जन्म में वो वृक्ष फल देने वाला हो जाएगा। तो सस्ता सौदा है, कोई ज़्यादा नहीं है महंगा। लाखों जन्म गुजार के आए हैं अनगिनत। तो अगर 3 जन्म में पार उतरते हैं तो अभी क्यों कंजूसी करें, बीज डालते रहे। और बीज श्रेष्ठ बीज हो सत्शास्त्रों का, सत्संग का, परमात्मा के स्मरण का, परमात्मा के स्मृति कराने वाले उन भागवतों का। भागवत जैसा परम ग्रंथ कोई नहीं है। और ये जो है गीता, गीता जैसा कोई उत्तम ग्रंथ नहीं। भगवान ने कह दिया गीता मेरा परम उत्तम घर है, गीता में तो मैं समाया हुआ हूँ, गीता में रहता हूँ। और भागवत भगवान का देह है, स्वयं तेज स्वरूप है भगवान का। उद्धव बड़े दुखी हो रहे थे जब भगवान सिधार रहे थे, तो स्वदाम उद्धव ने कहा मैं भी चलूँगा। भगवान का ऐसे नहीं हो सकता, मैं किसी को साथ लेके नहीं जाता। संसार में सब छूटता है, उस नियम का पालन करना है। और तो मैं कैसे जीऊँगा, ठीक है, भागवत लिया भगवान ने और आप सारे अपने तेज उसमें एकदम उसके सामने ही समाहित हो गया। भगवान से एक तेज निकला, भागवत में समाया। तो भगवान का जो तेज है, वो जो प्रेम है, वो भागवत में है। इसीलिए भागवत प्रेम ग्रंथ है और भागवत हमें प्रेम करना सिखाता है। गीता जो है हमें जीवन जीना सिखाती है और सत्य क्या है जगत का वो समझाती है हम कि सत्य समझ के जगत में रहो, सत्य समझ के शरीर स्वीकार के रहो। शरीर मय नहीं हो जाना, होना तो तत्वमय है, भगवानमय है। शरीर मय नहीं होना, पर शरीर तुम्हें स्वीकारना पड़ेगा। जैसे हम कपड़ामय नहीं हो जाते, कुछ लोग वस्त्रमय गहनेमय होते। देखो कोई प्रसंग होता है तो उनकी अकड़ वगैरह देखना, जैसे उनके समान कपड़ा कोई महंगा पहन ही नहीं सकता,
उनके जैसी किसी की चॉइस ही नहीं, उनके जैसे सजना धजना किसी को आता ही नहीं, उनको ऐसे लगता है हमारे समान कोई। तो वे क्या वो रह गए, वे तो वस्त्र बन के रह गए, वे तो गहने बन के रह गए, वे तो मई बन के रह गए, एक सूरत खूबसूरत पुतला बन के रह गए। परंतु सजना तजना तो प्रसंग के हिसाब से सबको होता है, हम भी सज तज लिए, परंतु सजने धजने पर हमारा ध्यान ही नहीं। आज शादी है तो अच्छा कपड़ा पहनना है तो पहन लिया, इसमें मेरी क्या है, शादी की महिमा है, प्रसंग की महिमा है, मुझे क्या, मैं तो जो हूँ सो हूँ। तो इसी प्रकार से जब आप अपने मैं की महत्ता जानना शुरू करोगे, अपने आप इन सब कार्य होते हुए आप इससे जुड़े हुए नहीं रहोगे, इसमय नहीं हो जाओगे, आप परममय होना शुरू करोगे। अगर आपने परमात्मा का प्रेम पाने का लक्ष्य बना लिया कि मुझे तो परमात्मा का प्रिय होना है, ये सब अब इकट्ठे हुए लोग मुझे चाहे या न चाहे, मेरी तरफ देखे या न देखे, उनको मेरा सजना पसंद आवे या ना आवे, बदला से मेरी अच्छा है, इतने दूर रहेंगे सब मेरे से, मुझे कुछ न लेना न देना, मगन रहना। मुझे चाहिए सिर्फ मेरा कृष्ण, सिर्फ उसका प्रेम, सिर्फ उसकी दृष्टि मुझे मेरी तरफ आकर्षित होवे और वह मुझे पसंद करे। हाँ, बहुत सुंदर हो, ये चाहिए। मेरे गुरु मेरा वर्ण करे, मेरे गुरु कहे बहुत अच्छी है, जिस पर चल रही हो, समझ रही हो, तो ज़्यादा समझ रही है, अच्छा है तेरे, तो वो चाहिए। और दुनियादारी मेरा बखान करेगी, इसलिए करेगी उनका कोई ना कोई स्वार्थ मेरे से सिद्ध होता है। जिस समय उनका स्वार्थ मेरे से सिद्ध नहीं होगा, वो मुझे बखान नहीं करेंगे, मेरे पसंद नहीं करेंगे। अभी जो मुझे इतना ऊंचाई दे रहे हैं, उछाल रहे, वो किसी दूसरे को पकड़ेंगे। मैं क्या करूँ, खाया या पिया, नहीं खाया नहीं, कोई परवाह नहीं करेंगे। इस प्रकार का अंदर में निश्चय रख के सबके साथ सबकी वाह वाह करते हुए, किसी ने अच्छा किया जरूर उसका धन्यवाद करना, पर तुम मन में उसको सर्वस्व कभी नहीं मान लेना। उसने अच्छा इसलिए किया कि मेरे प्रभु मेरे से प्रसन्न है, इसको माध्यम बनाया, उनके द्वारा वो अच्छा कर रहे। परमात्मा मेरे को आज सुख देना चाहते हैं इस व्यक्ति से, या इस पदार्थ से, या इस वस्त्र से, या इस मकान से, या इस कर्म से। जो मुझे मिल रहा, देने वाला एक ही है, वो दाता। सामने वाला मुझे कुछ नहीं दे रहा, और मेरे को भी उसके लिए सद्भाव है, क्योंकि भगवान ने उसको सद्भाव के काबिल बनाया कि नहीं, तू इसको सद्भाव तेरा होना, ये काबिल है, ये मेरा है। तो एक गुरु के जो होते हैं, वो एक दूसरे को भले सगे संबंधी न हो, ज़्यादा मेल जोल भी न हो, फिर भी भाव होता है ना। अब जैसे आप यहाँ एक अपने वो सत्संग का एक छोटा सा भी पहले अपना मित्र ग्रुप बनाया और सत्संग करते हो, भले आप सब दूर दूर होंगे, पर तो फिर भी समय एक आएगा जब आपका ये पुष्ट होता जाएगा सत्संग, तब आप सबको एक दूसरे के साथ अपनत्व का भाव जुड़ता जाएगा। वो कोई यूँ संबंध नहीं होगा, बस वो सत्संग का संबंध होगा, उसमें अपनत्व आएगा। वो अपनत्व कुछ आपका अधिभौतिकता से ऊपर का होगा, है ना। इसी प्रकार से जीना सीखने से, ये जो इन्होंने कहा कि सारे भोग आते हैं, कुछ भी आता है, ऐश्वर्य आता है, वो उसमें समा जाता है। मैंने वो बाहर प्रदर्शन रूप नहीं रहता, क्योंकि उसमें उसको कोई लालसा नहीं है। वो उसको अपना श्रृंगार या अपनी महत्ता या अपनी ऊंचाई नहीं मानता। आया है, ये प्रारब्ध है, शरीर और इंद्रियों का है। प्रारब्ध मेरा कुछ न बिगाड़ सकता है, न बना सकता है। प्रारब्ध मेरे नहीं होते, प्रारब्ध देह के होते हैं। प्रारब्ध की सीमा है,
जब हम इस सीमा को स्वीकार कर लेंगे तो देह चाहे उठने के काबिल न हो, हम हारेंगे नहीं। हे भगवान, देह गिर गया, मैं नहीं गिरी। मैं नहीं गिरा। हमारी चेतना, परम चेतना के साथ जब प्रेम करना शुरू करेगी तो हम कभी भी देह की उपलब्धियों को अपनी नहीं मानेंगे और देह के घाटे से हम हार नहीं नहीं जाएंगे। बाहर कहेंगे क्या करे भाई, अब शरीर काम नहीं करता, हम नहीं कर सकते, सबकी मदद लेनी पड़ती है, क्या करें, सबको कहना पड़ता है ये करो भाई, हाथ पकड़। पर तो अंदर से मेरा हाथ तो उसने पकड़ा हुआ है और बाहर से तो शरीर का हाथ पकड़ के वहाँ पहुँचा दे, बस शरीर को पहुँचा दे। अंदर का निश्चय नहीं बदलना चाहिए, निश्चय क्योंकि बताओ। ये तो यहाँ से वहाँ तक हाथ पकड़ेगा, फिर उसके अपने बहुत से काम है। पर तो वो तो हाथ पकड़ा तो पकड़ ही लिया, आज तक छोड़ा नहीं उसने। जब हम इस प्रकार से भले ना अनुभव मिले, भले वो अभी उसने हमें वर्ण न किया हो, परंतु हम नहीं हटेंगे, हम नहीं डरेंगे, हम जरा भी हारेंगे नहीं। कितने जन्म बीत जाए तुझे आना ही पड़ेगा। मेरे को जन्म नहीं गिनना, मेरे को काल नहीं गिनना। जब तो आएगा मैं सोचूंगी मैंने आज ही इच्छा करी और वो आ गया। इच्छा की तीव्रता हुई तो वो आ गया। तो अब तक जो भी था मेरी इच्छा में कमजोरी थी, क्योंकि बहुत सी इच्छाएं और भी करती तो बट गई थी ताकत। वो दो महात्मा भजन कर रहे थे, दोनों की एक ही चाह थी कि भगवान मिलो। और उस समय नारद जी कहीं ऊपर जा रहे थे तो उन्होंने कहा भाई कहाँ जा रहे हैं आप महाराज जी? अरे मैं वैकुंठ में जा रहा हूँ, थोड़ा कुछ काम था भगवान से मिलने का, बहुत दिनों से नहीं गया था, नारायण के पास जा रहा हूँ। अच्छा भैया तो हमारी एक काम करेगा? हाँ। नारद जी को दोनों ने कहा कि हम यहाँ तप कर रहे हैं, भगवान को याद दिलाना कि हम तप उनके लिए कर रहे हैं। ठीक है, बहुत लोग आपका संदेश देंगे। एक बैठा था पीपल के पेड़ के नीचे और एक बैठा था इमली के पेड़ के नीचे। तो गए, भगवान को बताया, भगवान ने जवाब दिया लेके आए। जब वापस आ रहे थे, अरे भाई हमारा प्रश्न पूछा कि नहीं, हमारी याद दिलाई भगवान को कि उनकी नज़र में हम है कि नहीं? तो कहे हाँ मैंने बता दिया, दोनों तप करें उनके लिए। तो क्या कुछ मिला हमें, कुछ संदेशा दिया? तो हाँ, भगवान ने कहा जो पीपल के पेड़ के नीचे है उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मैं उसको मिलूँगा। और जो इमली के नीचे तप करा था उसको कहा कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मैं मिलूँगा। अभी इमली का पत्ता बताए ना, तो वो पीपल के पेड़ के नीचे, अरे इसका अर्थ हमें भगवान मिल लेंगे नहीं। उठ के चलती है बिस्तरा लपेट के, आसन लपेट के, और वो इमली के पेड़ के नीचे था, नाचने लगा, कितना प्रसन्न हो। अच्छा भगवान को ये पता है कि मैं यहाँ तप कर रहा हूँ, भगवान की मैं नज़र में हूँ, उनको पता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ तप कर। मिलेंगे जब उनकी मर्जी, पर उनको पता है कि मैं यहाँ उनके लिए बैठा हूँ। और वो नाचने लग गया कि भगवान को मेरा ध्यान है, मैं उनकी नजर। और हुआ क्या, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ गाते हैं, नाचते हैं, मेरे तन में तन्मय हो जाते हैं। मैं वहाँ खड़ा उनके साथ मैं भी नाच लेता हूँ। हैं? चलो 2 ही श्लोक रह गए। आज और बातें बहुत करी ना बीच में। तो विहाय कामान्य सर्वान्, अच्छा।